देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांगे। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, क्या यार ऐसे लोग हंस के फांसी पे। अब बताइए ऐसे लोगों को भी टिकट मिल गई है। तो हाँ जी, आप सबको पता ही है कि भैया बीजेपी की सरकार में जो है अच्छे खासे महंगाई के दौर देखने को मिले। ऐसा ऐसा जीएसटी टैक्स हम लोग को देना पड़ा कि भैया सबके हाथ खड़े हो गए। लेकिन हमारी जो स्मृति ईरानी, जो मतलब कि कांग्रेस की सरकार थी, तब वो क्या क्या करती थी, गैस सिलेंडर ले आई या प्याज जमा कराने चले गई या चूड़ियां लेके आई, कुछ ऐसे कारनामे करती थी भैया। तब तो बहुत महंगाई लगती थी। लेकिन जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पद्दी संभाली है, तब से तो भैया स्मृति ईरानी तो जैसे ना मानो महंगाई का मग खत्म हो गया हो, मतलब वो तो दिखती भी नहीं है। और उसी के साथ साथ एक और हमारी महान हस्ती हैं कंगना रनौत जी, जिनके ऊपर काफ़ी दयावान हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। कभी कभी जेड सिक्योरिटी, कहीं अब टिकट दे के इलेक्शन भी लड़वाया जा रहा है उनसे। तो चलिए आज की रिएक्शन वीडियो में इसी पे करते हैं, क्योंकि आज की रिएक्शन वीडियो काफ़ी लाजवाब दिलचस्प होने वाली है, जिसके ऊपर स्मृति ईरानी और कंगना रनौत के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी रिएक्शन वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। भैंस भी लेकर के वो नेताजी, भैंस का नाम स्मृति ईरानी रखा है भाई। भैंस का नाम है स्मृति ईरानी जी। भैंस जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लेकर के रैली में। ओह भाई जबरदस्त, मतलब कि थोड़ी वो हेल्दी है, इसी चक्कर में वो भैंस लेके आ गए, उनका नाम भैंस रख दिया है। भैंस के नाम भैंस लेकर के तो मैंने गजब बेइज्जती है। गजब क्या गजब चूड़ियां दिया करती थी। हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चूड़ियां दो। बैंकों में प्याज जमा करने जाती थी, ये प्याज जमा करने जाती थी। इनकी हिम्मत हो तो जाइए ना, सिलेंडर लेके इसी जगहों पे डोलती थी। हिम्मत है तो डोलो ना। सही बात है यार। सशक्तिकरण के लिए ढिंढोरा पीटती थी। अरे कहाँ मरी गई हो, आइए ना रोडवा पे। भाई ये बहुत जबरदस्त तरीके से बात बोलते हैं भाई, कहाँ मरी गई हो, आइए ना भाई, जबरदस्त यार। कंगना रनौत नौटंकी नाचने गाने वाली, भाजपा वालों को नरेंद्र मोदी जी को डूब के मर जाना चाहिए कि एक नंगी नंगी नाचने वाली, छोटे नंगे पंगे कपड़े पहन के नाचने वाली आज झांसी की रानी का दर्जा दे रहे हैं। अरे भाई वो चुनाव लड़े भाई, ये बात तो सही है। हमारे देश के लिए जिन्होंने मतलब कि लड़ाइयाँ लड़ी, देश की मतलब कि महारानी मतलब झांसी की लक्ष्मीबाई की नंगे घूमे, कपड़े पहन के घूमे, हम लोगों का कोई क्या ही कहें यार। ऐसा थोड़ी ना होता है यार दोस्तों। अब वो एक्ट्रेस हैं, वो बात अलग है, लेकिन यार ऐसे किसी के साथ यार लेना देना नहीं कंगना रनौत से, कोई मतलब नहीं। वो जीत के तो दिखाएं, जीते तो सही। जूते के माला पड़ेगा कंगना रनौत को, जो ख्वाब देख रही है ना वो भूल जाएं। कंगना रनौत को तो जूते मारेगी जनता, वो आए तो सही, आए तो सही। वो झांसी की रानी का दर्जा ले रही है। किस ख्वाब में है, नहीं किस ख्वाब में चल रही है वो। राष्ट्रवादी महिला है और झांसी की रानी का दर्जा ले रही है। वाह क्या बात है। अभी पहले आपने ड्रेसिंग सेंस देखा होगा कंगना रनौत का, और अभी का जैसे इलेक्शन में खड़ी थी तब का ड्रेसिंग सेंस में देखिए कितना अंतर हो गया। नरेंद्र मोदी जी की शर्म आनी चाहिए, बाबा आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या करेगा, नाचने गाने वाली को झांसी की रानी बना देगा। अगर कंगना रनौत जैसे लोग झांसी की रानी बन गई तो ये हमारे देश की ना बहुत दुख की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, सही बात बोली इन्होंने। आई एम देशभक्त, आई एम पक्का देशभक्त। आई एम ए पक्का देशभक्त। भाई मैं भी पक्का देशभक्त। आप बताइए, आप हो कि नहीं देशभक्त? अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। भैया आप भी ताली बजा दो। 2014 के बाद तुम आजाद हो गए भाई, हमको तो पता ही नहीं। हम तो 1947 से मानते थे भैया हम तभी आजाद हुए, लेकिन भैया हमको तो पता ही अब चला है कि 1947 में आजाद हो गया। कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका भाई
ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर था खान सर की तरफ से, मतलब कि उन्होंने सही कहा कि मतलब उनकी आत्मा तो कब की मर चुकी है, खत्म है वो, उनका शरीर ही भटक रहा है इधर उधर देश लेके। 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, क्या यार, ऐसे लोग हंस के फांसी पे अब बताइए, ऐसे लोगों को भी टिकट मिल गई है। सोचिए, जैसे सोच रखते हैं इनको भी भाजपा ने टिकट दे दी है। यार शर्म करो यार भाजपा वालों, शेम ऑन यार। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। क्या बात है। सोनिया जी मंच पे आकर के, अच्छा जी, मेरी एक शर्त रहती है कि बिना कागज वो आए। अच्छा जी, वो कागज पढ़ती रहती किसी का लिखा हुआ। ओ, सोनिया जी अच्छा बिना जी। कागज लेकर के आए और आकर के और कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के राज्यों के नाम बोल दें बिना अच्छा जी। कागज लिए। और मैं दावे से कहता हूं, हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। तो रुको अच्छा जरा, जी, सबर करो। जानना चाहते हैं स्मृति, आपकी जो रुचि है और आपका जो ज्ञान है वो बीजेपी के बारे में कितना है? आप पहले हम ये शुरू करते हैं, आप यहाँ से बताइए कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? I wouldn't know, sir. यू वुडंट नो? क्या बोला तूने? नो? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बहुत तेजस्वी किसी है। डायरेक्टर एक्टर ने आप पर कास्टिंग काउच की कोशिश की? टपाटप टपाटप टपाटप। अभी क्लास लगे। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। कैसे हो सकता है? आप अगर आपकी लॉन्च हो रही है गैंगस्टर जैसी फिल्म से, तो बताइए, अगर अनुराग बासु आपको कास्ट कर रहा है तो क्या भट्ट साहब नहीं क्वेश्चन करेंगे कि मुझे लड़की का ऑडिशन देखना, या मुकेश भट्ट 10-15 करोड़ जो भी हैं आपके एक इंसान की अग्रीमेंट पे थोड़ा ना लगा देगा कि हाँ चलो आपके हाँ कहने से। तो इस तरह से एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, और ये धारणा बहुत गलत है कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वहाँ पे कास्टिंग काउच होता है। रिटर्न रॉ कि आपको रात को उनके कमरे में जाना पड़ेगा, उनको गर्म दूध का गिलास लेके। शिट मैन, लानत है तुम लोग पे, लानत। सच में लानत है यार। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी, सही एडल्ट बात बात है। मत कर। कोई तो आपके उसमें होना चाहिए ना, ये जो 10 सच है लोगों यार। में, जब 10 लड़कियों की लाइन है उसमें से आपका नाम बताए। धिक्कार है। कर्नाटक की राष्ट्र की बहनें उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती रहेंगी। जब तक हर गरीब बहन में प्राण है, नरेंद्र मोदी का एक भी बाल कांग्रेस पार्टी बाका नहीं कर पाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर्नाटका पहुंची, और कर्नाटका पहुंचते ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसे वो लगातार झूठ बोलती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की महिला बाल विकास मंत्री जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियों के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलती, और गला तब फाड़ती है, मुंह तब खोलती है जब राहुल गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोलना होता है। सही बात है, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। जब ग्रेट वेजिटेरियन खाना खाओ, योगा करो। वेजिटेरियन खाना खाओ। चिली चिकन बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ? चिली चिकन भाई, वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त सीन है। मतलब सबको कहो कि हेल्थी खाना खाओ, वेजिटेरियन खाओ, नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं, लेकिन खुद चिली चिकन चल रहा है भाई। सही है, चलना चाहिए। थोड़ा सा बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कैसे बनता है। तो आई थिंक चिकन के जो चिकन को आई थिंक उसके बड़े बड़े हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। What? क्या सच बोला? मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, भगवान बन गया बोली भैया। जो भाव है वो देखने को मिलते हैं साक्षात। हमारे पंजाबी में एक वर्ड बोलते हैं, पता क्या? बीबा बोंदल की, तो ये बीबा बोंदल गई है। अब आप पूछेंगे कि बोंदल गई है मतलब उसकी हिल गई है। लवणे न भोजन, ये क्या था भाई? वो एक युग पुरुष है, और अच्छा जी, भाग्य है हमारे पूर्वजों ने मुगलों के
गुलामी देखी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और फिर कांग्रेस का ये कुशासन देखा। लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, सोचने की स्वतंत्रता। अच्छा जी, वो 2014 के बाद मिली है। बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। 1947 में आपने धर्म के आधार पर जो इस्लामिक रिपब्लिक बना ही दिया था पाकिस्तान को, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? जा पूछ क्या सही है भाई, तीर चलाना तो आया ना। तो हाँ जी, ये थी कंगना रनौत और अपनी स्मृति ईरानी की कुछ बातें, कुछ क्या बहुत कुछ बातें जो उन्होंने की। आने वाले टाइम में और भी कुछ ऐसे होंगी, लेकिन भाई कमी तो उन्होंने मोदी की चाटुकारिता के लिए कोई नहीं छोड़ी। जिस अंदाज में जो कंगना रनौत ने एक्टिंग किया, जिस हिसाब से अब वो कैंपेनिंग कर रही हैं, भाई अलग ही लेवल की है। वो आज़ादी 2014 में दिलवा रही, तो सोचो क्या कुछ नहीं करवाएगी। तो आज की जो ये रिएक्शन वीडियो थी, काफ़ी मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो चाटुकारिता दो थी, उनकी जो चाटुकारिताएँ थी वो अब काफ़ी लाजवाब लगी। तो आई होप कि आज की ये रिएक्शन वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी रिएक्शंस वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।